सोने की, चांदी की, हीरे की, मणि की 1250 शिलाएं गायब है साहब। राम मंदिर को लेकर के अभी तक तो 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 200 करोड़ का मामला सामने आ रहा था कि इतना चंदा चोरी हो गया है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। सोने, चांदी, हीरे और मणि से जुड़ी हुई जो 1250 शिलाएं 1989 से लेकर के और अभी तक जिन लोगों ने दान की थी वो गायब है। केवल इतना ही नहीं, अभी जब राम मंदिर बन गया, रामलला की वहां पर नई मूर्ति की स्थापना कर दी गई, उसके बाद में खुद रामलला के और 3 भाइयों के सोने चांदी के और जो हीरे भी जिसमें जड़े हुए रहते हैं वो मुकुट वो गायब है साहब। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके से कैसे धांधली हो रही है। इस खबर पर मैं विस्तार से बात करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूं। राम मंदिर को लेकर के हम बहुत सारी खबरें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही वो आप तक पहुंचा सकें, लेकिन पता नहीं ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। हमारी तकरीबन जो भी खबर होती है, जो भी नॉर्मली हम खबर करते हैं, चाहे वो ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई खबर हो, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर हो, राजनीति की खबर हो, आमतौर पर हमारी खबर, एक खबर वो 3 से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लोग देखते हैं। लेकिन राम मंदिर से जुड़ी हुई जो खबरें हम कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से मामला गर्म है, हमने लगातार इस पर खबरें की हैं। लगातार मैं एक चीज देख रहा हूं, हमारी खबरें 30,000, 35,000, 40,000 से ऊपर नहीं जा रही है। मतलब 30,000, 35,000 केवल लोग देख रहे हैं। अब पता नहीं सहयोग की बात है या प्रयोग की बात है कि आमतौर पर सारी खबरें रोजाना वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक चली जाती हैं। लेकिन राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर और इस तथाकथित चोरी से जुड़ी हुई जब खबर हम दिखा रहे हैं तो केवल 30-40 हजार लोग उसको देख रहे हैं। अब ये 30-40 हजार लोग ही देख रहे हैं या 30-40 हजार लोगों तक ही खबर पहुंच रही है या फिर इसको दबाया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर आपको लगता है कि ये राम मंदिर की चोरी से या फिर जो डकैती आप एक तरीके से भी कह सकते हैं, ये जो कुछ हुआ है इससे जुड़ी हुई खबर वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आपको भी कम से कम इतना साथ जरूर देना चाहिए कि 10 मिनट का समय निकाल करके स्पेशली जो राम मंदिर से जुड़ी हुई खबरें हैं उनको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने 4-4, 5-5, 10-10 दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, उनको शेयर करिए। ये मेरी आपसे पर्सनल गुजारिश है, क्योंकि हम खबरें करते हैं और वो 30-40 हजार खबर चल करके खत्म हो जाती है। फिर ऐसे में लगता है कि हम खबर कर रहे हैं लेकिन लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर उस पर बात क्यों की जाए। लेकिन खैर, हम दिखाते रहेंगे आपको, और मसला इतना बड़ा है, गोदी मीडिया में इस पर बात नहीं हो रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कम से कम इस पर बात करें। अब मैं खबर पर फिर आता हूं। देखिए, सोने, चांदी, हीरे की और मणि, ये वो शिलाएं हैं जो छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, किसी ने ईंट के रूप में, किसी ने मूर्ति के रूप में, किसी न किसी तरीके से, जिस वक्त में राम मंदिर को लेकर के बीजेपी रथ यात्रा निकाल रही थी उस वक्त से लेकर के और आज की तारीख तक लोगों ने अलग अलग तरीके से शिलाएं भेंट की थी। और ये शिलाएं किसी दूसरे आदमी के देखरेख में नहीं थी, चंपत राय की ही देखरेख में ये शिलाएं सारी की सारी रखी हुई थी। और चंपत राय की देखरेख में जो शिलाएं थी उनमें से 1250 शिलाएं गायब बताई जा रही है। और ये दावा किसने किया है? ये दावा उस शख्स ने किया है जिसको 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी को ढाया गया उस वक्त में 4 गोलियां लगी थी, 17 हड्डियां टूट गई थी। ढांचे के नीचे जो शख्स दब गया था, संतोष दुबे, जो मंदिर से बहुत गहराई से एक तरीके से आस्था के साथ में इस लड़ाई में पुरजोर तरीके से जो शख्स जुड़ा रहा, उस शख्स ने, ये तस्वीर आप देखिए, इन्होंने, संतोष दुबे ने बाकायदा इसको लेकर के अयोध्या थाने में तहरीर दी है। और तहरीर में चंपत राय का नाम है, तहरीर के अंदर गोपाल राय का नाम है और अनिल मिश्रा का नाम है। चंपत राय जो है वो महासचिव हो गए, अनिल मिश्रा वो
ट्रस्टी हो गए और ये गोपाल राय ट्रस्ट में जुड़े हुए मेंबर हो गए, तो इनके खिलाफ तहरीर दी है कि इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। अब आप बताइए क्या कहा जाए। मैं आपको रामलला को लेकर के जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और अभी कुछ वक्त पहले ही गाजियाबाद से किसी व्यापारी ने जो दिया था, और जाहिर सी बात है बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे व्यापारियों में इस तरह का चलन रहता है कि वो अपनी नेक कमाई में से कुछ पैसा जो है वो दान कर देते हैं। किसी की माताजी कहती कि भैया मेरे जीते जी कम से कम मेरे नाम से ये शिला, ये ईंट, ये पत्थर, ये मूर्ति वो राम जी को ये दान कर दो, ये मैंने उस वक्त में मांगा था, ये उस वक्त में हुआ था। इस तरह की बातें होती हैं। अब देखिए, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं राजेश साहू, जो कि इस खबर पर काम कर रहे हैं, लगातार अयोध्या के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, बहुत गौर से इस बात को देखिए। उन्होंने लिखा है कि सावन के झूला मेले के समय पर भगवान राम का उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ में विशेष श्रृंगार कराया जाता है। परंपरा के अनुसार झूलन उत्सव पर चारों भाइयों को सोने के मुकुट पहनाए जाते हैं, फिर उन्हें झूले पर विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। 2 साल पहले की बात है कि रामलला और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट वो गायब हो गए। गौर से देखिए, 2 साल पहले रामलला, उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट वो गायब हो गए, यानी रामलला स्थापित होने के बाद की बात है ये। कई महीनों तक मुकुट का पता नहीं चला। सावन मेले के दौरान जब रामलला के पुजारियों ने बार बार मुकुट की मांग की तो खोजबीन शुरू हुई। तलाशी में मंदिर परिसर में एक ट्रस्ट के पदाधिकारी की अलमारी से मुकुट मिले। सूत्रों के अनुसार ये मुकुट गाजियाबाद के एक श्रद्धालु ने अपनी मां के जेवर बेच करके रामलला को भेंट किए थे। मतलब इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर खबर पर वापस आता हूं। और मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं, इस खबर की गहराई को आप समझ पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर खेड़ा नाम की जगह है, गाजियाबाद के पास में खेड़ा नाम की जगह है, और वहां पर अभी कुछ वक्त पहले असद नाम के एक लड़के का एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि वो असद ने गलत काम किया था, किसी को मार दिया था। उस खबर पर कई घंटों की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर चर्चा हुई, जिस जगह को आसपास के लोग भी नहीं जानते हो, उस जगह को लेकर के दुनिया भर के जो भाजपा टी सेल के जो यूट्यूब चैनल्स है, वहां उस जगह पर जा करके, खेड़ा में जा करके मुंह में माइक डाल करके पूछा कि असद ने गलत किया कि सही किया, असद पर बुलडोजर चला, सही हुआ गलत हुआ, एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ। अब कोई मुंह में माइक नहीं डाल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया ये रामलला के मुकुट चोरी हो गए, तो इससे ज्यादा और गिरने वाली बात क्या हो सकती है। रामलला के मुकुट ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा जाकर के वहां पर लेकर के आ जाएगा। और देश मजबूत हाथों में है, 56 इंच की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनके तो परिवार नहीं है, वो तो देश के लिए कर रहे हैं। ये सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन रामलला सुरक्षित नहीं है। रामलला के मुकुट सुरक्षित नहीं है। कोई व्यापारी अपनी मां के जेवर बेच करके, आप सोचिए उसकी कितनी आस्था रही होगी। मां के जेवर के लिए परिवारों में लड़ाई हो जाती है, मारकाट हो जाती है, भाई भाई में खून खराबा हो जाता है, लेकिन वो अपनी मां के जेवर बेच करके, मुकुट बनवा करके रामलला को दान कर रहे हैं, और रामलला के और उनके तीनों भाइयों के मुकुट गायब हो गए साहब। और फिर अचानक से जब तहकीकात हुई, बार बार पूछा, कई बार पूछा, तब अलमारी के अंदर मिल गए। वो अलमारी में मिले नहीं साहब, ले जा करके उसने अपने घर पर रख दिए थे कि मामला अगर रफा दफा हो गया तो ठीक है, बेच देंगे इसको, रफा दफा नहीं हुआ, पूछा पाछी हुई तो रख देंगे इसको चुपचाप। ये कुल मिलाकर के सीन आप देखिए। मैं एक और आपको ट्वीट दिखाता हूं। पंकज झा जो है वो पत्रकार हैं, पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, छोड़ चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। अब इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अयोध्या के राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब दान नहीं देना चाहिए, उनका चढ़ावा तो कहीं और चला जाता है। यूपी सरकार की एसआईटी जांच कैसे करे। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ही सवालों के घेरे में है, और वो अपने पदों पर बने हुए हैं। और इसमें नीचे उन्होंने अमर उजाला की खबर को टैग किया है कि जिन पर सवाल उठे हैं उनका पद बरकरार है। इसके ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस दौरान 2 मीडिया संस्थानों ने अच्छा काम किया है। एक है दैनिक जागरण और दूसरा है अमर उजाला।
और भास्कर भी अब उसमें अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये भी मैंने क्रोनोलॉजी आपको बताई थी कि कैसे स्टेट और सेंटर का मामला है, और स्टेट और सेंटर में क्योंकि ये ट्रस्ट बनाया गया, ये केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया, तो स्टेट और सेंटर के बीच में जो टकराव है सारा मामला वहीं पर है। गुजरात लॉबी, उसको लेकर के लखनऊ वाली लॉबी जो है वो नाराज है, और वहीं से खबरें जो है वो निकल रही हैं, बाहर तैर रही हैं। डैमेज कंट्रोल के नाम पर बाद में क्या कुछ होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये डैमेज कंट्रोल करने की जगह पर इतना डैमेज हो जाए कि फिर कंट्रोल ना हो पाए। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने 1250 शिलाएं, जिसका खबर में हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वो शख्स कौन है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने पहले क्या कहा है मैं आपको वो बता देता हूं। उन्होंने जो है वो सवाल खड़े किए हैं कि राम मंदिर से जुड़े हुए एक व्यक्ति से जानकारी मिली है कि करीब वर्ष 2023-24 के बीच में 1.25 किलो सोना, 22 किलो चांदी, 42 लाख रुपए की राशि नकली रसीदों के जरिए गायब कर दी गई। फिर से सुनिए, 22 किलो चांदी, 42 लाख रुपए की राशि के नकली रसीद और तकरीबन 1.25 किलो सोना वो गायब कर दिया गया। यदि खरबों रुपए तक की शिलाएं वो गायब हो सकती है तो यह अपेक्षाकृत छोटी घटना है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब 1250 शिलाएं और उनका दाम जो है वो बता रहे हैं कि खरबों रुपए में है, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, उनसे भी ऊपर जो उनका दाम है, खरबों रुपए में दाम है उनका। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई उसका अनुमान लगा कैसे सकते हैं, वो 1250 शिलाएं हों, किसी को दिखाई जाए तब उनका अनुमान लगे। अब कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, कितने हीरे वाली हैं, कितने चांदी वाली हैं, पता नहीं। एक दूसरी चीज और जो है सामने आई है कि कैसे राम मंदिर के अंदर अभी तक 61 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, और अगर एक श्रद्धालु मामूली से मामूली अगर 10 रुपए का भी दान करता है तो 600 करोड़ रुपए अभी तक राम मंदिर के पास में होने चाहिए, इस ट्रस्ट के पास में होने चाहिए, 600 करोड़ रुपए। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले जब इन्होंने हिसाब दिया तो कुछ 54 करोड़ के आसपास का हिसाब दिया। अब देखिए, ऐसी खबरों में एक चीज आप ये मान करके चलिए कि अभी जानकारी बिखरी हुई सामने आ रही है, और ये जानकारी संगठित रूप से देना और सही सही जानकारी देना सरकार का काम है। कम से कम सरकार को एक प्रेस रिलीज रोजाना की जारी करनी चाहिए, और सरकार कम से कम यह बताए कि पिछले 24 घंटे के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और अगर सरकार नहीं बताएगी तो अफवाहें उड़ेंगी। जाहिर सी बात है, इधर से उधर से खबर निकल करके आएगी, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी होगी, कुछ न कुछ उसमें फैब्रिकेशन भी होगा। तो इसलिए मैं आपको जब कह रहा हूं, कोई भी आंकड़ा आपको बता रहा हूं, तो उसमें स्लाइट मार्जिन जो है आप लेकर के चलिए। अब आप देखिए कि भाई 10 रुपए तो कोई देता नहीं है, राम मंदिर तक जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 61 करोड़ श्रद्धालुओं ने 4.5 साल में, जब से राम मंदिर बना है तब से लेकर के और अभी तक 61 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और 61 करोड़ श्रद्धालुओं ने अगर सिर्फ 10-10 रुपए भी दिए हैं तो साहब 600 करोड़ रुपए हो गए। ये 600 करोड़ रुपए, और 600 करोड़ का मतलब आप समझते हैं, 600 करोड़ का मतलब यह हुआ कि ये सबसे निचला पायदान है। क्योंकि एक आदमी 10 रुपए देगा, आप मत मान करके चलिए। मुझे लगता है कि अगर एवरेज आप निकालें तो गिरे से गिरा एवरेज वो 500 रुपए का आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग 101, 151, 1100, 2100, 3100, 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख, 1 लाख 1,000, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है पैसा देते हैं। किसी के यहां पर बेटा हुआ है तो वो रामलला के मंदिर में जाकर के मत्था टिकवा रहा है, तो वो क्या 100 रुपए देगा या 10 रुपए देगा, बताइए आप। और बहुत बार ऐसा भी होता है, लोगों की आस्था होती है कि आप बताते हैं कि भैया मैं रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, तो केवल आप ही नहीं जाते हैं बल्कि आपके साथ में बहुत सारे और लोग, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपने नोटों को बांध करके देते हैं कि भैया ये मेरी तरफ से ये दे देना। जैसे 500 रुपए का या 1100 रुपए की या 2100 रुपए की एक बंडल बनाया और अपनी तरफ से उसको आस्था उसकी अपनी जाहिर करते हुए और उसको सौंप दिया कि मेरे नाम से भी रामलला के अंदर ये दान कर देना। ऐसे भी, यानी एक आदमी जाता है, उसके पीछे 10 आदमी
मोहल्ले की अगर एक महिला जा रही है तो मोहल्ले की कम से कम 15 महिलाएं उसको दे देती हैं कि भैया 100-100 रुपए मेरे भी दे देना। तो कम से कम जो है ये 6-7 हजार करोड़ रुपए भी हो सकते हैं अगर आप एक्चुअली लगा करके चलें, और अगर सही सही जो है इसकी अगर पूरी तरीके से कैलकुलेशन की जाए, मतलब ये कितना पैसा है इसका कोई ठीक ठीक अंदाजा हम और आप लगा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सरकार को एक रोजाना की प्रेस रिलीज जो जारी करनी चाहिए कि भैया कितनी तहकीकात हुई है, क्या हुआ है। अब जिनको लेकर के मैं आपको कहानी बता रहा था, संतोष दुबे, उनको लेकर के आप देखिए उनका परिचय है, जिन्होंने 1250 शिलाओं का दावा किया है। ये 1989 में श्री राम शिला पूजन में जो प्राप्त होने वाली सोने चांदी की शिलाएं थी उनकी गणना करते थे, गिनती करते थे। ये 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में गोली कांड हुआ तो उस वक्त में इनको 4 गोलियां लगी। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिराया गया तो इनकी 17 हड्डियां टूट गई थी और कई महीने तक ये कोमा में रहे, और विवादित ढांचा तोड़ने वाले मुख्य आरोपियों में शामिल रहे। धर्म सेना के संस्थापक हैं और शिवसेना और वीएचपी से जुड़े हुए रहे। देखिए ये राम मंदिर का जो आंदोलन है इसको बीजेपी ने तो ये कहा जाता है कि बाद में हाईजैक कर लिया। बीजेपी को लगा कि भाई हम ऐसे तो कभी जीत नहीं पाएंगे और 2 सांसदों वाली पार्टी बन करके रह जाएंगे। बाद में जो है इसमें बीजेपी का दखल होता है और बीजेपी ने इसको हाईजैक कर लिया, वरना इसको बहुत सारे अलग अलग संगठन चला रहे थे। राम मंदिर जन्मभूमि न्यास बना 89 में, और उस वक्त में जो इसके पहले अध्यक्ष थे, 85 में बना, माफ कीजिए, जो पहले अध्यक्ष थे वो परमहंस रामचंद्र दास थे। और परमहंस रामचंद्र दास के साथ में आज जो चंपत राय है ये उस वक्त में भी न्यास का हिस्सा थे। और जिस वक्त में 4.5 साल पहले राम मंदिर बना, तो राम मंदिर बनने के बाद में न्यास को राम मंदिर जन्मभूमि जो ट्रस्ट बनाया गया उसी के अंदर शामिल कर लिया गया। और उसमें जब शामिल किया गया तो चंपत राय ने उस वक्त में जो ब्यौरा दिया कि भैया कितना पैसा वगैरह है, तो 13 क्विंटल चांदी बताई, 20 किलो सोना बताया और करीब 30 करोड़ रुपए 2025 में चंपत राय ने बताया। क्या आपको लगता है सिर्फ 30 करोड़ रुपए होगा? अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन छोटी सी बताई, 4.5 साल में ही 10-10 रुपए के हिसाब से 600 करोड़ रुपए हो गया होगा। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि साहब मतलब क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत में क्या है और कितना है, ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और फिर से एक वो रिक्वेस्ट कि ऐसी खबरों पर किस तरीके से कैसे कैसे कहां से हम जानकारी जुटा करके लेकर के आ रहे हैं, आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सही है या कम से कम लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोग फिर उसके बाद में डिसाइड करें, तो इस खबर को आप अपना समय निकाल करके और ऐसी तमाम खबरों को जो मंदिर से जुड़ी हुई खबरें हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने जो आपको पहले शुरुआत में बताया, खबरें जा नहीं रही हैं, कौन रोक रहा है पता नहीं है, आप जानते होंगे शायद। शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।